नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग बंद होने जा रही है। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, यह बीबीसी के छपी लेख में बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि बीबीसी के इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिडनबर्ग बंद होने जा रही है। कंपनी के संस्थापक नेट एंडरसन ने इसकी जानकारी दी है। हिडनबर्ग रिसर्च की वेबसाइट पर पर्सनल नोट में नेट एंडरसन ने कहा कि जैसा कि मैंने पिछले साल के अंत से ही अपने परिवार, दोस्तों और अपनी टीम को बताया था, मैंने हिडनबर्ग रिसर्च को भंग करने का फैसला किया है। एंडरसन ने साल 2017 में हिडनबर्ग रिसर्च का गठन किया था। एंडरसन ने अपने नोट में कहा कि ये फैसला काफी सोच समझकर किया गया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले की कोई एक वजह नहीं है। इस समय कंपनी को बंद करने के फैसले पर एंडरसन ने लिखा, कोई एक वजह नहीं है, कोई खास डर नहीं है, कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है और कोई निजी मुद्दा भी नहीं है। एंडरसन ने यह भी कहा कि हिडनबर्ग उनके जीवन का बस एक अध्याय है, यह उनके जीवन का मुख्य केंद्र नहीं। अडानी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO जोगेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर लिखा, कितने गाजी आए, कितने गाजी गए। एंडरसन का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। साथ ही हाल ही में अमेरिकी संसद की जुडिशरी कमेटी के सदस्य और रिपब्लिकन लांस गुडेन ने न्याय विभाग से अडानी केस से जुड़े सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने को कहा था। शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिडनबर्ग को जून 2024 में भारत की बाजार नियामक संस्था सेबी ने कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। सेबी का कहना था कि हिडनबर्ग ने रिसर्च एनालिस्ट के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया है। हिडनबर्ग ने भारत में उस समय सुर्खियां बटोरी थी जब उसने अडानी पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी और विनोद अडानी पर गंभीर आरोप लगाए थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था। इसके बाद पिछले साल हिडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। माधवी बूच और उनके पति ने इससे इनकार किया था और सेबी ने भी इस मामले में बयान जारी किया था। भारत में ये तब चर्चा में आई जब इसने 24 जनवरी 2023 को देश के प्रमुख औद्योगिक घराने अडानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया था कि अडानी समूह के मालिक गौतम अडानी ने 2020 से ही अपनी 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयरों में हेरफेर के जरिए $100 अरब कमाए। रिपोर्ट में गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी पर भी गंभीर आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि वो 37 सेल कंपनियां चलाते हैं जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में भी हुआ है। हालांकि अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार बताया था। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की कंपनियों को $150 अरब का नुकसान हो गया था। रिपोर्ट आने के एक ही महीने के भीतर अडानी की नेटवर्थ में $80 बिलियन यानी कि 6.63 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई थी। हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के 10 दिनों के भीतर वो रईसों की टॉप 20 लिस्ट से भी बाहर आ गए थे। इसके अलावा गौतम अडानी को कंपनी के 20,000 करोड़ रुपए के FPO को भी रद्द करना पड़ा था। कंपनी भारी नुकसान में चली गई थी। इस रिपोर्ट ने भारत में राजनीतिक तूफान मचा दिया था। कंपनी की कथित वित्तीय अनियमितता को लेकर संसद में सवाल पूछे गए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 3 जनवरी 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अडानी समूह के खिलाफ हिडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT बनाने या केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को सौंपने के अनुरोधों को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी पर भरोसा जताया था। फैसले के बाद अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पर पोस्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूँ जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की विकास गाथा में हमारा विनम्र योगदान जारी रहेगा। इसके बाद हिडनबर्ग ने पिछले साल अगस्त में अपनी एक रिपोर्ट में भारत में सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर नियामक सेबी की मौजूदा चेयरमैन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। हिडनबर्ग ने विसल ब्लोअर दस्तावेज का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच की उन ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी रही है जो अडानी समूह की वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई थी। बाद में सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने 2 पन्नों का एक बयान जारी कर हिडनबर्ग के दावों पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र है उसमें
2015 में निवेश किया गया था और ये माधवी के सेबी का सदस्य बनने से 2 साल पहले का मामला है। सेबी ने भी इस मामले पर कहा था कि ऐसी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देने से पहले उस जानकारी का सही से आकलन कर लेना चाहिए। सेबी ने उस समय कहा था निवेशकों को पता होना चाहिए कि हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में एक डिस्क्लेमर शामिल है जिसमें कहा गया है कि कंपनी जिस बॉन्ड्स की चर्चा कर रही है उनमें शॉर्ट पोजीशन रख सकती है। हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया था कि सेबी के चेयरपर्सन की उन ऑफशोर कंपनियों में हिस्सेदारी रही है जिनका इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कथित वित्तीय अनियमितताओं में हुआ था। रिपोर्ट में माधवी पुरी बूच के निजी हितों और बाजार नियामक प्रमुख के तौर पर उनकी भूमिका पर सवाल उठाए गए थे। हिडनबर्ग रिसर्च का कहना था कि अडानी ग्रुप को लेकर सेबी ने जो जांच की है उसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा था विसल ब्लोअर से उसे जो दस्तावेज हासिल हुए हैं उनके मुताबिक सेबी में नियुक्ति से कुछ सप्ताह पहले माधवी पुरी बूच के पति धवल बूच ने मॉरिशस के फंड प्रशासक ट्रिनिडेड ट्रस्ट को ईमेल किया था। इसमें उनके और उनकी पत्नी के ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड में निवेश का जिक्र था। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है माधवी बूच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले उनके पति ने अनुरोध किया था कि संयुक्त खाते को वही ऑपरेट करेंगे। इसका मतलब ये कि वो माधवी बूच के सेबी अध्यक्ष बनने से पहले पत्नी के खाते से सभी एसेट्स हटा देना चाहते थे। बाद में सेबी चीफ माधवी पुरी बूच और उनके पति धवल बूच ने बयान जारी कर हिडनबर्ग के आरोपों का खंडन किया था। उन्होंने आरोपों को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। बयान में कहा गया था हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जिस फंड का जिक्र है उसमें निवेश करने का फैसला साल 2015 में किया गया था। दोनों उस समय आम नागरिक थे और सिंगापुर में रहते थे। ये माधवी पुरी के सेबी में काम करने के करीब 2 साल पहले की बात है। इस फंड में निवेश करने का फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर अनिल आहूजा धवल के बचपन के दोस्त हैं और वे दोनों एक दूसरे को स्कूल और IIT दिल्ली के समय से जानते हैं। जब आहूजा ने 2018 में उस फंड हाउस को छोड़ दिया तो हमने भी अपने निवेश को भुला लिया। बयान में कहा गया था अनिल आहूजा ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समय फंड हाउस ने किसी भी अडानी समूह की कंपनी के किसी भी बॉन्ड इक्विटी या डेरिवेटिव में निवेश नहीं किया था। सेबी ने कहा था कि अडानी समूह के मामले में सेबी ने 24 में से 23 जांचों को पूरा कर लिया है और आखिरी जांच भी लगभग पूरी होने वाली है। सेबी के अनुसार उसने अडानी समूह को 100 से ज्यादा समन्स लगभग 1100 पत्र और ईमेल जारी किए हैं। इसके अलावा सेबी ने घरेलू और विदेशी नियामकों से 300 से ज्यादा बार बातचीत की गई है। साथ ही 12,000 पन्नों के दस्तावेजों की समीक्षा भी की गई है। माधवी पुरी बूच को घेरने वाली हिडनबर्ग की रिपोर्ट पर अडानी समूह ने भी प्रतिक्रिया दी थी। ग्रुप ने एक बयान जारी कर कहा था कि हिडनबर्ग की ओर से लगाए गए आरोपों में दुर्भावना और शरारतपूर्ण तरीके से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का चयन किया गया है ताकि निजी लाभ के लिए पहले से तय निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। यह तथ्यों और कानूनों का उल्लंघन है। बयान में कहा गया था हम अडानी समूह पर लगाए गए आरोपों को पूर्ण रूप से खारिज करते हैं। यह आरोप उन बेबुनियाद दावों की रिसाइकलिंग है जिनकी पूरी तरह से जांच की जा चुकी है। इन आरोपों को जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही खारिज किया जा चुका है। अमेरिकी कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च वैसे तो अब बंद होने जा रही है लेकिन इसका एक प्रमुख काम शॉर्ट सेलिंग भी था। यह कंपनियों पर अपनी रिपोर्ट के जरिए उनमें अपने पोजीशन बनाती थी। इससे पता चल सकता था कि क्या कुछ कंपनियों के बाजार मूल्य में गिरावट आ सकती है। कंपनी के फाउंडर नेट एंडरसन खुद को एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर बताते रहे हैं। हिडनबर्ग रिसर्च 2017 से काम कर रही है और उसका दावा है कि उसने अब तक कई ऐसी रिपोर्ट जारी की है जिनमें अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अलावा देश विदेश की कंपनियों में गैर कानूनी लेन देन और वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया गया है। हिडनबर्ग रिसर्च अफ्रीया, फर्सिंग गोल्ड, निकोला और कुछ दूसरी नामी गिरामी कंपनियों में वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने का दावा करती है। हिडनबर्ग का दावा है कि हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी अपनी रिपोर्ट्स और दूसरी तरह की कार्रवाइयों से पहले भी कई कंपनियों के शेयर गिरा चुकी है। अडानी से पहले हिडनबर्ग का नाम जिस बड़ी कंपनी के साथ जुड़ा था वो थी ट्रक कंपनी निकोला। यह मामला जब अदालत तक पहुंचा था तब निकोला कंपनी के फाउंडर को दोषी पाया गया था। हिडनबर्ग रिसर्च के प्रमुख नेथन उर्फ नेट एंडरसन है।
एंडरसन ने साल 2017 में इस कंपनी की स्थापना की थी। नेट एंडरसन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एंडरसन ने इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई की थी और करियर की शुरुआत फैक्ट सेट रिसर्च सिस्टम नाम की एक डेटा कंपनी से की थी। इस कंपनी में एंडरसन ने इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनियों के साथ काम किया था। साल 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में एंडरसन ने कहा, मैंने महसूस किया कि ये लोग साधारण या विश्लेषण कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एंडरसन ने इजराइल में कुछ वक्त के लिए एम्बुलेंस भी चलाई थी। एंडरसन के लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा है, एम्बुलेंस ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए मैंने सीखा कि कैसे बहुत प्रेशर में काम किया जाता है। एंडरसन के इसी प्रोफाइल में लिखा है कि उनके पास 400 घंटों का मेडिक अनुभव भी है। कई इंटरव्यू में एंडरसन अपना रोल मॉडल अमेरिकी अकाउंटेंट हैरी मार्कोपोलोस को बताते हैं। एंडरसन के रोल मॉडल हैरी ने भी साल 2018 के बेर्नार्ड मेडॉफ पोंजी स्कीम से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में लोगों को बताया था। इसी मेडॉफ पर हाल ही में नेटफ्लिक्स की सीरीज भी रिलीज हुई थी, द मॉन्स्टर ऑफ वॉल स्ट्रीट। साल 1937 जर्मनी में हिटलर का राज था। इस दौर में एक एयरशिप था, नाम था हिडनबर्ग एयरशिप। एयरशिप के पीछे नाजी दौर की गवाही देता स्वास्तिक बना हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में इस एयरशिप को जमीन से लोग देख रहे थे। उन्हें तभी कुछ असामान्य दिखा। एक तेज धमाका हुआ और आसमान में दिख रहे हिडनबर्ग एयरशिप में आग लग गई। लोगों के चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। एयरशिप जमीन पर गिर गया। 30 सेकंड से कम वक्त में सब तबाह हो चुका था। वहाँ मौजूद लोगों को बचाने के लिए कुछ लोग आगे बढ़े। कुछ लोगों को बचाया जा सका और कुछ को बचाने के लिए काफी देर हो चुकी थी। जलते एयरशिप के धुएं ने आसमान को काला कर दिया था। अब जो बचा था वो एयरशिप के अवशेष थे। इस एयरशिप में 16 हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे थे। एयरशिप में करीब 100 लोगों को जबरन बैठा दिया गया था और हादसे में 35 लोगों की जान चली गई थी। माना जाता है कि हाइड्रोजन के गुब्बारों में पहले भी हादसे हुए थे। ऐसे में सबक लेते हुए इस हादसे से बचा जा सकता था। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।